था जो यहाँ आप लोगों के पास जो यहाँ पे मेरा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यदि उसका फंक्शन का पावर होगा यानी कि e⁴ होगा तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि yn, यानी कि इसका मतलब है कि nth डेरिवेटिव, और वो क्या होता है a⁴ में n और इंटू का होता है e⁴ax, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह का जब मैंने एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, वो बताया था कि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो कि ax प्लस b⁴ में m रहेगा, ठीक है, तो इसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो जो nth डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली आपका हो जाता है m फैक्टोरियल, ठीक है, m फैक्टोरियल अपॉन का m माइनस का n का फैक्टोरियल, और a⁴ हो जाता है n, और इंटू में होता है ax प्लस b⁴ m माइनस का n होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो m है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, या हम लोग इसी को बोले तो हम लोग को जो n जो पावर होता है, यानी कि n जो यहाँ पे जितना nth डेरिवेटिव निकालेंगे वो जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए था, यानी वो जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए था, यानी n छोटा होना चाहिए था m से, ठीक है। अब n और m यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको यह चीज़ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, देखिए m जो है यहाँ पे पावर में है, ठीक है, और जो n यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे वो nth डेरिवेटिव को दिखा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ कि इसी वाले फंक्शन में यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मैं मिटा के बता रहा हूँ, यहाँ पे हमको यहाँ पे 5 दिया, ठीक है, यहाँ पे पावर में 5 दिया, अब मुझसे वो फोर्थ डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो फोर्थ डेरिवेटिव पूछा तो ये जो 4 होगा वो n का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, n का काम करेगा, और जो यहाँ पे 5 होगा वो m का काम करेगा, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास ये वाला फार्मूला जब भी ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 4 होना चाहिए था वो आपका कभी भी छोटा होना चाहिए 5 से, ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ तो यहाँ पे m यानी कि ये जो 5 है वो बड़ा होना चाहिए था ये 4 से, ठीक है। तो आई होप कि वाला फार्मूला आपने अच्छा तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो कहता है कि जब भी ये 0 से या बड़ा होगा, m का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा रहेगा, और यदि m का वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो जितने डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे ना उससे यदि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका सीधे सीधे जो हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया कि ये वाला 5 था, ठीक है, और यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव मैं निकालूँ या 6 का निकालूँ, ठीक है, यानी कि 6 में nth डेरिवेटिव निकालूँ, तो यहाँ पे जो 6 है ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसका सिंपल से जवाब हो जाएगा, इसका जो nth डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो फार्मूला था, वो फार्मूला हमने यहाँ पे है कि ये जब भी कोई एक फंक्शन होगा y, ठीक है, और वो y जो फंक्शन होगा वो log ax प्लस का b रहेगा, तो उसका जो फार्मूला होता है ये वाला होता है, और वो क्या होता है, वो फार्मूला nth डेरिवेटिव का होता है, और वो फार्मूला है -1 इंटू का होता है वो n-1 का फैक्टोरियल इंटू का होता है a पावर n होता है, ठीक है, और अपॉन में होता है ax प्लस b⁴n होता है, ठीक है। तो मैंने ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि मेरा स्टार्टिंग वाला डिफरेंशियल कैलकुलस का से वीडियो आप लोग देखते आ रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ सारे जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज़ सारे आपको कंसेप्ट पता होंगे, बट मैं यहाँ पे रिविजन के तौर में ले रहा हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी मैं बताते हुए बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। तो यदि मेरे पास कोई एक फंक्शन होगा y का, और वो फंक्शन होगा साइन का, और साइन के आगे में लिखा हुआ होगा एक्स प्लस का b, तो उसका जो हम लोग nth डेरिवेटिव निकालते हैं वो ये निकालते हैं, वो होता है yn इक्वल टू का a⁴n, और जो साइन होता है वो साइन रहेगा, और इसमें रहता है एक्स प्लस बी, और प्लस का होता है n पाई अपॉन का 2 होता है, ठीक है। इसी तरीका जब हम लोग कॉस का देखेंगे, तो कॉस को निकालने के लिए इसमें सिंपली हमको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे साइन है ना, वहाँ पे हमको केवल कॉस यूज कर लेना होता है, तो ये nth डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। उसी तरीका जब हम लोग देखें कि e⁴ax और साइन bx प्लस c का हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसको हमको nth डेरिवेटिव निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीका जब हम लोग कॉस में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो साइन आया था वो बेसिकली आपका हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो ये इतना सारे हम लोगों ने फार्मूला पहले से ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ठीक है, और इन सारे फार्मूला पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं आप लोगों को, जो कि मैंने पिछले वाला वीडियो में कराया था, ठीक है। और इस वाले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो जो मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने जो पिकअप किया है ये BCCLE के एग्ज़ाम में
2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको अच्छा तरीका से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिकली जब हम लोग ये इस वाले क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं, तो देखिए एक नज़र हमको डालना है, तो यहाँ पे मिलता है कि लॉग में है और रूट में अंदर लगाया हुआ है, ये क्या है 2x प्लस 3 अपॉन का है 4 माइनस का 3x, और यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए nth डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन हमको दे रखा है उस वाले फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इस वाले फॉर्म में क्यों लिख लिया, क्योंकि जब भी रूट में कोई हमारे पास कोई रूट में x लिखा हो तो इसको हम लोग बेसिकली x⁻1 अपन का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली जो 1 अपन का 2 जो दिखाता है वो रूट को ही दिखाता है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिखने के बाद से जो मैंने पाया वो ये वाला पाया। ठीक है, और जो मैंने एक फार्मूला आप लोगों को कल बताया था, वो फार्मूला क्या बताया था कि यदि कभी हमारे पास लॉग लगा हुआ मिले और लॉग के पावर में यहाँ पे m दिखेगा, तो वो जो m होता है वो आगे में चलाता है लॉग के। ठीक है, तो इस वाले बेसिकली फार्मूला पे मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैंने कल एक और आप लोगों को फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये वाला बताया था। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्या बताता है कि जब भी लॉग m अपन का n रहेगा ना, तो उस क्या करेंगे हम लोग लॉग जो m माइनस का लॉग n लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसी वाला फार्मूला पे मैंने इसको ये ऊपर वाला फंक्शन जो दिख रहा था और नीचे वाला फंक्शन जो दिख रहा था, दो सेपरेट फंक्शन था, तो उस दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पे माइनस में लिख सकता हूँ इस वाले फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला के माध्यम से जब लिखे हैं तो ये वाला फंक्शन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले रहेंगे, वो बेसिकली अब यहाँ से हम लोग nth डेरिवेटिव इजीली निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन जो था ये तो आपको कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि लॉग जो मिलेगा वो लॉग ax प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जिसका मैंने nth डेरिवेटिव अभी आप लोगों को बताया रिवीजन के तौर पे। ठीक है, और उसी फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो उसका जो बेसिकली फार्मूला था वो क्या था -1 टू द पावर n माइनस का 1। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा, और उसके बाद से क्या था n माइनस का 1, तो n माइनस का 1 लिख दिया, और फैक्टोरियल था तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल भी लिखा, और a टू द पावर में n था, a टू द पावर में a था। ठीक है, तो a जो यहाँ पे बेसिकली आपको जो दिख रहा होगा वो 2 दिख रहा है, तो 2 टू दी पावर में क्या कर दूंगा n कर दूंगा, और अपॉन में क्या लिखना होगा 2x प्लस 3 टू दी पावर n लिखना होगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो 1/2 है वो दोनों से कॉमन है। ठीक है, और जो मैंने अभी बेसिकली आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पे इसको जो तोड़ा, वो बेसिकली मैंने इसी को तोड़ करके यहाँ पे लिखा, बट यहाँ पे मुझे ये भी तो है ना, तो इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा हमको। ठीक है, बस सिमिलर इसी तरीके से तोड़ लेना होगा, एकदम आराम से तोड़िए, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम अच्छा से समझिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/2 जो कॉमन था उसको 1/2 यहाँ पे लिखूंगा, और इन दोनों में यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो इन दोनों में हम पाएंगे कि ये वाला चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला जो चीज़ है ये दोनों आपस में सेम है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे सिंपल कॉमन ले लिया है। ठीक है, और इन दोनों को जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मुझे यहाँ पे बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में ये चीज़ बच जाएगा, और यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, और अपॉन में ये बच जाएगा, तो मैंने बेसिकली इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसको लिखने के बाद से मुझे पता चलेगा कि कुछ मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छा तरीके से समझ लिया होगा, और ये क्वेश्चन समझ लिया होगा तो इसी के बेसिस पे जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2018 में जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बेसिस पे यदि आप लोगों को या BCCLE में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा है एकदम क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन का लेने का मेरा मोटिव ये था कि ये वाला क्वेश्चन ना कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बड़े क्वेश्चन को अक्सर कर लेते हैं बट छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, तो उस केस में मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, मैं छोटा और बड़ा सारे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बस मुझे थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को जितना हो सके आप ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को जल्दी से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं जब जितना जल्दी आगे बढ़ूंगा आप लोग के लिए उतना ही फायदेमंद का यानी कि अच्छा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 2x टू द पावर 5 है, और यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, और nth डेरिवेटिव पूछने के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है, बट मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा आंसर होने वाला है, यानी कौन सा ऑप्शन होने वाला है। मुझे तो तब पता चलेगा ना आंसर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है,
जो यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है 2x⁵ का, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोग को एक फार्मूला बताया था, ठीक है। वो वाला फार्मूला क्या बताया था, उस वाले फार्मूला में मैंने आपको बताया था, फार्मूला का यूज करने वाला रहूँगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया कि x प्लस का हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, और इसके पावर में जो मुझे रहेगा वो m रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए nth डेरिवेटिव मैंने निकालना अभी आप लोग को बताया, रिविजन के तौर पर फार्मूला मैंने अभी आप लोग को बताया, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे x तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x के रूप में तो यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे b नहीं है, तो मैं b को यहाँ पे 0 यदि मान लूँ तो इस वाले फंक्शन के रूप में हम लोग इसको डिनोट कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे ही इसको डिनोट कर पाएंगे तो यहाँ पे m पावर में है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x जो पावर में 5 है वो m का काम करने लगेगा। तो इस वाले फार्मूला पे जिसको तोड़ें, तो ये जो फार्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे तो बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, उसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ के बना सकते हैं। तो देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे जब आप लोगों के लिए तोड़ूंगा तो मुझे जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या था, फैक्टोरियल m का इसका फार्मूला था ना, फैक्टोरियल m। तो फैक्टोरियल m था, यानी कि फैक्टोरियल m के जगह पे क्या है आपका 5 है, तो फैक्टोरियल 5 कर देंगे। और अपन में क्या था आपके पास, जो फार्मूला में था m माइनस का n था, ठीक है। तो m माइनस का n था, तो यहाँ पे तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, तो n का तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे n के जगह पे n ही रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो था आपको लोग पास वो क्या था, x⁻m माइनस का n था, ठीक है। तो m माइनस का n यानी कहने का मतलब कि 5 में से हमको घटाना पड़ेगा n। तो मैंने बेसिकली आपको यहीं पे लिखा है कि 5 माइनस का यहाँ पे n लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे ये वाला जो होने वाला रहेगा ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए मुझसे यहाँ पे यदि एक्स्ट्रा कुछ हमसे पूछ लेता, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, एक बार इसको मैं मिटा करके आपको अच्छा तरीका से बताना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं मुझसे ये कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे पूछ दे कि यहाँ पे nth डेरिवेटिव पूछा था और ये यहाँ पे 4th डेरिवेटिव पूछ दे, या यहाँ पे 3rd डेरिवेटिव पूछ दे, तो जैसे बेसिकली हम यहाँ पे एन का जैसे वैल्यू रखेगा कि थर्ड डेरिवेटिव पूछेगा या 4th डेरिवेटिव पूछेगा, तो एन के जगह जो हम लोग बेसिकली पुट करने वाले रहेंगे, वो एन के जगह पे 3rd डेरिवेटिव पूछेगा तो 3rd लिख देंगे, 4th पूछेगा तो 4th लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली हमसे चाहे जितना भी वो वैल्यू पूछ ले, उस वाले एन के जगह पे जितना डेरिवेटिव पूछेगा उतना हम लोग रख देंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो बेसिकली मीनिंग होता है ना यार, वो यही होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना जिसमें कि जितना भी डेरिवेटिव हमसे पूछा जाए सारे का सारे डेरिवेटिव उसमें मिल जाए। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना जिसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो तो फर्स्ट रखेंगे, यानी कि n=1 रखेंगे तो वो वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव का देगा, ठीक है। इसी तरीके से 4th डेरिवेटिव पूछेगा तो n= 4 रखें तो जो देगा वो जो मुझे 4th डेरिवेटिव दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम एक यही किया है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कि n= का 3rd डेरिवेटिव भी हमको फाइंड करके बताइए। तो n= जैसे ही 3rd डेरिवेटिव मैंने पूछा तो आपके माइंड में जो अभी आप लोगों को कंसेप्ट बताया वो बोला, माइंड में आपको कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्लिक हो गया, यानी कि n= का आप क्या पुट करने वाले रहेंगे, 3 पुट करने वाले रहेंगे, किसमें, ये जो डेरिवेटिव निकाले उसमें। तो इसमें यदि हम लोग n= का 3 पुट कर दें तो बेसिकली यहाँ पे जो 2 था आप लोग पास कॉमन था और 5 का फैक्टोरियल था, यानी 5 × 4 × 3 करेंगे और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल कर देंगे। 2 का फैक्टोरियल तक मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए n का वैल्यू मैं 3 रखने वाला हूँ, तो जैसे ही 5 मैंने इसका 3 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ से 2 फैक्टोरियल हम इजिली कटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे मिल जाएगा वो जो 5 × का 4 × का 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे x⁻m माइनस का n होता, तो m के जगह पे 5 है और n के जगह पे यहाँ पे n का जो वैल्यू मिल जाएगा वो बेसिकली आपको मिल जाएगा 3। क्यों 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3rd डेरिवेटिव निकालें, सॉरी आप लोग यहाँ पे जो 2 की जगह पे आप क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे 2 की जगह पे 3 कर लेंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा, ये इधर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और इसके बाद से जो यहाँ पे हो जाएगा वो x⁻ में आपका हो जाएगा 2, ठीक है, ना कि 3, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, चलिए उसको भी बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि y= का 2x+1 है अपॉन में x² माइनस का 4, और यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको एक कल और भी क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपसे बात किया कि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया था, बट मैं उतना डीपली में आपको पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पर नहीं बताया था, ठीक है। बट शायद इस वाले क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छा तरीका से जानने को भी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को
सॉल्व करने से पहले ये वाला फंक्शन जो है ना मुझे यहाँ पे जो दे रखा है, ये वाला फंक्शन क्या है, अपॉन में करके है, यानी कि इसमें बट्टे में लगा हुआ है। तो बट्टे वाला में जब भी हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा ना, तो देखिए बट्टे वाला क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं जानते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, इस केस में हम लोग को बेसिकली यही करना पड़ेगा कि हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा फंक्शन को, जो कि बट्टे में दिया रहेगा। तो बट्टे में दिया है यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए जो बेसिकली मैं काम करने वाला हूँ वो ये काम करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो फंक्शन था उसको यहाँ पे एज इट इज ऊपर वाला लिखा, ठीक है, और जो नीचे वाला यहाँ पे था x² माइनस का 4, उसको यहाँ पे x प्लस का 2 लिखा और x माइनस का 2 में 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 यहाँ जो 4 है ना उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे 2 का स्क्वायर लिखे तो ये x² माइनस का y² हो जाएगा, ठीक है। तो उस वाला फॉर्मूला पे इसको तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली जब इसको तोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके फुल फाइनल आंसर मेरा ये आने वाला है। बट इसको किस तरीका से मैं लाऊंगा, इस चीज़ को ऊपर मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे a लिखना होगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आपको b लिखना होगा, और अपॉन में इसको जो मैं स्प्लिट किया है उसको 2 सेपरेट पार्ट में हमको लिख लेना है, ठीक है। 2 सेपरेट पार्ट में मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, वो बेसिकली यही करना है कि इस वाले फंक्शन में जो फर्स्ट वाला मेरे पास जो आया है यहाँ पे, इसमें से जो अपॉन में है x प्लस का 2, उससे हमको बराबर कर देना है 0 के। क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 0 के बराबर किया, और यहाँ जो x का जो वैल्यू निकलेगा उस x का वैल्यू को यहाँ पे इस वाले फंक्शन में रख देना है, ठीक है। बट आपको ध्यान ये चीज़ देना है कि यदि x प्लस का 2 वाले फंक्शन से मैं यहाँ पे 0 का वैल्यू निकाला हूँ, यानी कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का वैल्यू 0 के बराबर किया था, तो इस वाले को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देने रहूँगा, और यहाँ पे जो 2 बच गए उन दोनों में x का वैल्यू रख करके मैं यहाँ पे वैल्यू जो निकालूंगा वो वाला वैल्यू बेसिकली a का बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आया है मेरा 4/5 आया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या किया हूँ, तो सपोज करिए कि यदि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है हम लोगों का ए का, तो उस वाले ए का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके ऊपर यदि हम लोग बात करें तो देखिए मैंने अभी जो आप लोग को कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट का मैं यहाँ पे क्या करने वाला रहूँगा, यूज करने वाला। तो देखिए एक्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो क्या आया आपको, यहाँ पे -2 आया। तो -2 किस में रखना होगा, इस वाले को छोड़ करके, और इन दोनों बाकी में रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे -2 रखिएगा तो ऊपर में आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा वो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जुट करके क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए -2 है और माइनस का यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो ये माइनस का क्या उतना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आप समझ लिएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है बी का वैल्यू, यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करने वाला रहूँगा कि देखिए बेसिकली जो मेरे पास जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को 0 के बराबर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0 के बराबर किया, और यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आ गया उसमें इसी यानी कि इसी वाले फंक्शन में एक्स का उस वाले एक्स का वैल्यू रख दूंगा। लेकिन किस तरीका से रखूँगा ये चीज़ आपको समझने की बात है। तो मैंने इसको 0 के बराबर करके निकाला था, तो इस वाले को इग्नोर कर दूंगा, और ये जो दोनों बच गए इस वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में यदि x इक्वल टू 2 रखिएगा, आप क्या रखिएगा, x इक्वल टू का 2 रखिएगा, तो ये देखिए जो बच जाएगा ये आपका वैल्यू दे देगा, वो आ जाएगा आपका सिंपली 4/3 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीट जो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन जो निकल करके आ जाएगा वो ये वाला निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो मेरा होगा पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मुझे जो nth डेरिवेटिव निकालना होगा ये बेसिकली मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, यानी कि nth डेरिवेटिव निकालने का मुझे बेसिकली फार्मूला पता है। तो इस वाले फंक्शन से मैं यहाँ पे क्या निकाल दूंगा, मैं इसका nth डेरिवेटिव निकाल दूंगा इजीली, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये nth डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला है, और वो किस तरीके से निकाला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे 5 का जो 4 आया था, ठीक है। तो 5 का 4 यदि कॉमन हम लोग निकाल दें तो मेरे पास जो बच जाएगा 1 का x
प्लस का 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो 3/4 निकालेंगे तो ये बच जाएगा 1/(-2) बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप मेरा जो स्टार्टिंग वाला अच्छा तरीका से फार्मूला को रिवीजन में देखे होंगे तो ये वाला फार्मूला मैंने रिवीजन कराया था। वो क्या करा था कि जब भी हमारे पास nth डेरिवेटिव निकालने को कहे 1/(x प्लस का b) फंक्शन का, तो उसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली आपका ये वाला होता है, और वो क्या होता है -1 मैं बार बार सारे फार्मूलों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंडसेट में ये सारे फार्मूला क्या कर जाए, इन कर जाए, क्योंकि ये फार्मूला आपको जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक आप एग्जाम में फास्टली कर नहीं पाइएगा। तो सारे फार्मूला आपके माइंड में आ जाए इसलिए मैं सारे फार्मूला को बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो इस वाले फार्मूला पे आप बेसिकली रख करके इसको क्या कर लीजिएगा, बेसिकली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1n हो जाएगा और फैक्टोरियल n हो जाएगा। और वो जो यहाँ पे a है वो a किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका a होता है। तो a तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल करके आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा, और ये यहाँ पे जब इसको तोड़ लीजिएगा इस वाले फार्मूला पे इसको, ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली हमको कॉमन दिखेगा उसको हम लोग बेसिकली बाहर निकालेंगे। तो ये वाला फार्मूला में जो आपको कॉमन मुझे दिखा, ये वाला दिखा जिसको मैंने बाहर निकाली है, और अंदर में जो बच जाएगा वो ये बच जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल जो हो जाएगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छा तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एकदम बढ़िया लगे रहना है, एकदम अपना कामयाबी को हासिल करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और मैंने क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन लिया है कि e⁵ ठीक है। और यहाँ पे भी मुझसे पूछ रहा है कि nth डेरिवेटिव बताइए, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव मैं इसको निकालना आप लोग को बताता हूँ वो किस तरीके से निकालेंगे। ये बेसिकली बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे ये क्वेश्चन लेने का जो मकसद था वो यही था कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को भी करा दूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन में दे रखा था वो इसको मैंने फंक्शन के रूप में लिखा y = e⁵ ठीक है। तो मैंने अब बेसिकली आपको स्टार्टिंग का यदि मैंने कोई फार्मूला बताया था वह स्टार्टिंग का यही फार्मूला बताया था। वो क्या बताया था, e⁴ होगा तो उसका जो हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे वो ये वाला होता है, और a⁴n होता है, और इंटू में होता है e⁴ ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हैं कि a जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ पे n हो जाएगा और e⁵ 5x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये बहुत ही छोटा करना है, आप लोगों को फार्मूला को याद करा देना है, ठीक है। बेसिकली होता है क्या हम लोगों के साथ कि फार्मूला अक्सर ही हम लोग भूल जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो देखिए मैं सबसे पहला जो फार्मूला है वो है कि 2 sin a × cos b का फार्मूला है। तो इसका क्या फार्मूला होता है कि साइन का होता है a प्लस का b और प्लस में होता है sin a माइनस का b, ठीक है। और इसी तरीके से एक और फार्मूला बनाता है कि 2 cos a × sin b होता है। तो इसका फार्मूला होता है कि sin a प्लस का b माइनस का होता है sin a माइनस का b, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी फार्मूला होता है कि 2 cos a × cos b, तो ये फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस का b होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला है जैसे कि 2 sin a × sin b होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन होता है और cos a प्लस b होता है, माइनस का cos a माइनस का b हो जाता है, ठीक है। और एक और फार्मूला है यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि 2 sin² x का 1 माइनस cos 2x बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो फार्मूला आया है ना, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में बताना चाहूँगा, जो कि पिछला वाला हमने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि जैसे कि हम लोग के पास साइन आएगा, ठीक है। sin² x का फार्मूला हमने आपको बताया था, वो क्या बताता है कि 1 माइनस का क्या हो जाता है, कॉस का यहाँ पे जो एंगल होता है उसका दुगुना हो जाता है 2x और अपॉन में 2 हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले 2 को बेसिकली हम लोग इसके साथ सेंड कर दिए हैं, तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे जो बचेगा यही फार्मूला 2 sin² x का हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे सेपरेट करके एक फार्मूला बनाया हुआ है आप लोग पास यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला सारे फार्मूला आपने समझ लिया होगा, और ये वाला सारे फार्मूला आपने समझ लिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को जब बताऊँगा तो ये आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों से, वो क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड nth डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन है हमारे पास, जो कि फंक्शन है कि sin 6x cos 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमको यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कोई एक फार्मूला नहीं है जिससे कि हम लोग डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकाल सकें। तो जब हमारे पास nth डेरिवेटिव निकालने का मल्टीप्लाई में कोई हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में
स्प्लिट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, तो इस वाले फार्मूला पे कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला आपको फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, 2 sin a इंटू कॉस बी का है, ठीक है। तो यहाँ भी sin a इंटू का कॉस बी है ना, तो इसको हम लोग इस वाले फार्मूला पे स्प्लिट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे तो लगा है 2, बट मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है ना। तो 2 सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 के साथ मैंने लिखा। जैसे 2 लिखा तो ये बैलेंसिंग बिगड़ गया, तो 1/2 से इसको क्या कर दिया हम लोग, डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये बैलेंसिंग बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 आप कैंसल आउट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल यही मेरा फंक्शन का वैल्यू मिलने वाला रहेगा, ठीक है। बट यहाँ से 1/2 कॉमन ही रहने देते हैं, और इतना का जो ये इतना का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या जानते हैं, साइन a प्लस का b। तो साइन a प्लस का b यानी कि 6, और यहाँ पे 4 कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब प्लस का जानते हैं साइन a माइनस का b, तो यहाँ से 6x में से घटा लीजिएगा आप 4x, तो आपको 2x मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आप इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे एक चीज़ का क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। वो क्या दिख रहा होगा कि हम लोग सिंपल ना साइन 10x का हम लोग nth डेरिवेटिव सिंपली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है साइन का nth डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ से साइन यहाँ पे जो है 2x का, इसको हम लोग सिंपली nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली nth डेरिवेटिव ही निकालना है। तो 1/2 जो था यह कॉमन रहेगा, और ठीक है, जैसे कि साइन ax प्लस b का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, ठीक है। और उस वाले फार्मूला पे इसको तोड़ लेंगे, तो उस वाले फार्मूला में आपको तोड़िएगा तो 10 टू द पावर यानी a टू द पावर में n होता था। a यहाँ पे क्या है, 10 है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, 10 टू द पावर में n कर लेंगे। और साइन आता था, और n पाई अपन का 2 आता था, प्लस ax प्लस b होता था। तो b की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हम शून्य लेंगे, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने ये इस वाले को तोड़ा है, अब इस वाले को भी तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर में n हो जाएगा, और साइन n पाई अपॉन का 2 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस यहाँ पे b नहीं है तो शून्य है, तो शून्य लिख देंगे, ठीक है। ये वाला बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले वाला वीडियो देखते आ रहे होंगे, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जल्दी में बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना है। तो सेपरेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे 1/2 था, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे 10 टू द पावर में n था, उसको मैंने बेसिकली लिखा, n/2 लिखा, और यहाँ पे 10x जो था उसके साथ शून्य जुटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ओनली 10x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10x कर लेंगे, और बेसिकली यहाँ पे x छूट गया, तो आप लोग यहाँ पे x भी अपने साथ मान के चलिएगा, ठीक है। इसके बाद से इसको जब हम लिखेंगे तो 2 टू द पावर n हो जाएगा, साइन nx बटे का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x छूट गया हमें से लिखने में, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि nth डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है मेरे पास, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे साइन टू द पावर का 4 का पूछ रहा है। तो साइन टू द 4 का पावर में मुझे अभी तक कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं पता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँगा। और इसको किस तरीक़ा से ब्रेक कर सकता हूँ, तो साइन पावर 4 को हम लोग बेसिकली साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। और अभी जो आप लोग बताए कि साइन स्क्वायर एक्स का मैंने अभी आप लोग को फार्मूला बताया था, ठीक है। इस वाले फार्मूला पे मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वाला जो बेसिकली आप लोगों को फार्मूला बताया ना, यहाँ पे इस वाले को यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, तो 1 माइनस का कॉस 2x लिख सकते हैं ना। तो इसी वाले फार्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 1/2 कर दिया, और यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई भी किया, और 2 से डिवाइड भी किया, तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, बस बरसाते ये वाला फार्मूला पे मेरे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, और उसको बाहर निकालिए। और ये जैसे ही हमको यहाँ पे जो दिख रहा था, ये क्या दिख रहा था यहाँ पे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स जो दिख रहा था, उसको एक फार्मूला पर रख कर इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x हो जाएगा, और स्क्वायर जो था यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो बाहर में 1/4 था उसको रहने दिए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x जो था उसको a माइनस का b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लिया। तो जिससे कि 1 का स्क्वायर करें तो 1 रहेगा, अब माइनस का 2ab करना है तो 2 आ जाएगा, और a
1 है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और b हो जाएगा तो b की जगह पे क्या था, cos 2x था। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद से क्या करना है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 अपन का जो 4 था वो 1/4 यहाँ पे कॉमन ही रहेगा। ठीक है, और इस अंदर वाले पार्ट को हमको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे 1 माइनस का यहाँ पे cos 2x लिखा ही है, और प्लस में यहाँ भी हम लोगों ने स्प्लिट करने की कोशिश करा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इंटू का 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है, वो आपको बेसिकली यहीं दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, तो वह क्या पढ़ा था कि cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, बट यहाँ पे जैसे कि साइन का हम लोग sin स्क्वायर एक्स का जैसे हम लोग फॉर्मूला निकाले, उसी तरीका जब हम लोग फॉर्मूला निकालने के 2 cos स्क्वायर 2x का, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस हो जाएगा, और जो एंगल में होता है वो होता है आपका 2 गुना, तो यानी वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा के बताते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ पे एंगल में 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा। अब इसको देखिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले कोष्ट को तोड़ लेंगे, तो ये 1/4 था तो ये हो गया। ठीक है, और 1/4 था तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है, ये जो 2 था यहाँ पे, इसके साथ ये 1/4 को मल्टीप्लाई करना था, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 यहाँ पे जो एंगल में था cos 2x वो बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यदि इसको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और उसके बाद से इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, ये 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से 1/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 cos 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सिंपली हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये जैसे देखिए 1/4 है और 1/8 है, इन दोनों को जब सोल्यूशन करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का माइनस का 2 यहीं पर रहेगा, और यहाँ पे 1/8 जो था और cos 4x था वो आपका यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए उसके आगे का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है क्या, वो जो मेरे पास पिछला वाला आया था उसी को मैंने यहाँ पे बेसिकली एक बार लिखा है। तो वो क्या लिखा है कि 3/8 माइनस का 1/2 cos 2x आता है, और प्लस में 1/8 और cos 4x आया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, यहाँ से सिंपली हम लोग को ये जो है यहाँ पे cos एक अलग सेपरेट है, यानी cos दो जगह सेपरेट है, तो वो अलग अलग सेपरेट हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अलग अलग सेपरेट cos का या साइन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकालना होगा हमको यहाँ से। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का nth डेरिवेटिव मैं निकालता हूँ, तो वो 0 आता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट फार्मूला ही आप लोग को ऐसा बताया था। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे 1/2 यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो cos का या 2x बनेगा, और cos 2x का तो फार्मूला हम लोग अच्छा तरीका से जानते हैं और कई दिनों से पढ़ते भी आ रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से cos 2x का जो n डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर में n हो जाएगा, cos n पाई अपन का 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2x, प्लस का बी नहीं है तो बी की जगह पे शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य लिखा। ठीक है, उसी तरीके से 1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n होता है, तो a यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है 4 है, तो यहाँ 4 टू दी पावर n कर देंगे, और cos n पाई अपन का 2 प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ से शून्य भी नहीं भी ले सकते थे, और मैंने लिखा तो यहाँ पे कोई गलत नहीं किया। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि शून्य का तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद से क्या है 2 टू दी पावर में क्या लिख देंगे n, और cos ये वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे जो आया है। ठीक है, और 1/8 लिखेंगे, और 4 टू दी पावर n लिख देंगे, और cos का n पाई अपन का 2 प्लस 4x लिख देंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते थे कि इन दोनों का जो है ये डिवीजन में है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे कि 2 टू दी पावर माइनस का n माइनस का 1 हो जाता, लेकिन बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं किया है। ठीक है, यहीं पे आंसर मैं इसको छोड़ दिया हूँ, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी बात करते चलते हैं हम लोग। तो देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट मेरा लेने का इतना ही मोटिव है कि मैं छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब क्वेश्चन आप लोगों को कराऊँ। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्वेश्चन है कि 5 टू दी पावर 10x है। ठीक है, और इसका मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड nth डेरिवेटिव एंड फिफ्थ डेरिवेटिव भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, वो क्या फार्मूला था कि कभी हमको डेरिवेटिव निकालना हो a टू द पावर में x m का। ठीक है,
क्या मैं बोल रहा हूँ एक्स एम का। यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। वो क्या होगा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था ए टू द पावर एक्स एम लिखना चाहिए था, ठीक है। तो जब भी इस तरीका के हमारे पास कोई एक फंक्शन है और इसका हमको क्या निकालना हो, एन एस डेरिवेटिव निकालना, तो उसका जो एन डेरिवेटिव होता है वो एम टू द पावर एन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना डेरिवेटिव हमको निकालना होता है वो हो जाता है, और ए टू द पावर में एम एक्स हो जाता है, और लॉग में ए होता है, और अपॉन में आपका यहाँ पे जो पावर में होता है वो एन चला जाता है। कुछ इस तरीके से आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो आई होप कि वाला फार्मूला आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। बहुत छोटा सा आपको करेक्शन करना है यहाँ पे एन की जगह आपको एक्स बनाना है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपके पास होता है, और इसी फार्मूला पर हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि जो मैंने अभी फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, ए टू द पावर क्या पढ़ा हम लोगों ने, एन पढ़ा, ठीक है। तो एन ए टू द पावर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन रख दूंगा, ठीक है। इस वाले को मत देखिए, ये वाला थोड़ा सा मिस से लिखा गया था मुझसे। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे ए टू द पावर में क्या रख दूंगा, एन रख दूंगा, और उसके बाद से क्या करना है मेरे पास यहाँ पे ए टू द पावर का एन एक्स रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है ये एम एक्स, वो क्या है आपका 10x है, तो इसको रख दिया। और लॉग मुझे रखना है, तो लॉग 5 टू द पावर में हमको क्या रखना पड़ेगा, एन एस डेरिवेटिव जो कि निकालना चाहते हैं। तो यही वाला बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट मुझसे एक चीज़ और यहाँ पे पूछा है कि फिफ्थ डेरिवेटिव भी मुझसे पूछा जा रहा है। तो फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने की जैसे ही बात करेंगे हम लोग, तो फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एन का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा कि एन का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दिया है, ठीक है। और इसके बाद से इस वाले फार्मूला में ये जो फार्मूला तैयार हो गया, ये तो एन डेरिवेटिव दे रहा है ना, मतलब कि एन का वैल्यू मैं जो चाहूँ वो रखूँगा और उतना डेरिवेटिव मैं निकालूंगा। तो मुझसे फिफ्थ डेरिवेटिव पूछा है, तो एन का वैल्यू इस वाले में क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, और जो डेरिवेटिव आएगा वही मेरा फिफ्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 टू द पावर का 5 करूँगा, यानी कि जहाँ जहाँ मुझे एन दिखेगा ना वहाँ पे मैं 5 रखने वाला रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर में 5 हो जाएगा, इंटू का क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 10x हो जाएगा, और लॉग 5 टू द पावर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो यदि ये वाला सारा क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, तो मैं अब आपकी बारी आती है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, और कमेंट में आपको जा करके इसका आंसर बताना है कि आया या नहीं आया। मैंने यहाँ पे आप लोग के सुविधा के लिए यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन है आपका x पावर 4 है, अपॉन में x माइनस का 1 इंटू का x माइनस का 2 है, और आपका जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में जाके ये बताना है कि आंसर आया है या नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे